देखिए, जो लौकिक छंद होता है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मात्रिक छंद, जिसे जाति छंद भी कहते हैं। दूसरा होता है वारणिक छंद, जिसे वृत्त छंद भी कहते हैं। मात्रिक छंद का आधार मात्राओं पर रखा गया है और वारणिक छंद का आधार वर्णों को रखा गया है। मात्रिक छंद में मात्राओं की निश्चित गणना होती है और निश्चित गणना के आधार पर ही इनके अलग अलग भेद होते हैं। और वारणिक जो छंद होता है उसमें भी वर्णों की एक निश्चित संख्या का विधान होता है, उसी के आधार पर इनके अलग अलग भेद होते हैं। अब देखो, मात्रिक जो छंद होता है उसके भी 3 उपभेद किए गए हैं और वारणिक छंद के भी 3 उपभेद किए गए हैं। यानी ये जो दोनों भेद हैं ये 3 उपभेदों में बांटे गए हैं। सबसे पहले मात्रिक छंद को अपन देखते हैं। इसके अंदर 3 उपभेद होते हैं। एक होता है सम, दूसरा है विषम और तीसरा है अर्ध सम छंद। ये भी अपन यहाँ छंद लिख देंगे, सम छंद, विषम छंद और अर्ध सम छंद। और ये भी सेम होते हैं, सम छंद, विषम छंद और अर्ध सम छंद। देखिए मित्रों, ये जो दोनों छंद हैं इसमें देखो, ये जो सम छंद है इसके 2 और उपभेद किए जाते हैं, जिनके हैं एक का नाम है साधारण सम छंद, दूसरा है दंडक सम छंद। उसी तरह इसमें भी 2 भेद हैं, साधारण सम छंद और दंडक सम छंद। अब अपन बात करें तो जो मात्रिक छंद हैं उसके 3 उपभेद हो गए, सम छंद, विषम छंद, अर्ध सम छंद। उसी तरह वार्णिक जो छंद होता है उसमें भी सम छंद, विषम छंद और अर्ध सम छंद। मात्रिक जो सम छंद होता है इसमें जो 4 चरण होते हैं, इन चारों चरणों में समान मात्राएं होती है। विषम छंद होता है, इसके अंदर जो 4 चरण होते हैं उनमें सभी में असमान मात्राएं होती है। अर्धसम जो छंद होता है इसके 2 चरणों में समानता होती है। कहने का अर्थ है पहला और तीसरे चरण में समानता होती है और दूसरे और चौथे चरण में समानता होती है। यानी आधे आधे चरणों की समानता के कारण इसको अर्धसम छंद कहा गया है। ये जो समछंद है इसमें एक है साधारण समछंद और एक है दंडक समछंद। देखिए, साधारण जो समछंद है मात्रिक में 1 से लेकर के 32 तक, यानी कोई भी ऐसा मात्रिक छंद है जिसके जो चरण हैं उनमें सभी चरणों में
1 से लेकर के 32 तक मात्राएं होती है तो वह साधारण समछंद में आएगा। और यदि 32 से अधिक मात्राएं हैं प्रत्येक चरण में तो वह दंडक श्रेणी में आएगा। उसी तरह ये जो साधारण समछंद है इसमें भी यह है कि अगर 1 से लेकर के 26 तक प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या है, यानी प्रत्येक चरण में अगर 1 से लेकर के 26 तक वर्ण हैं और चारों चरणों में 26 वर्ण हैं तो वह वार्णिक समछंद के अंतर्गत साधारण समछंद के अंतर्गत आएगा। और यदि प्रत्येक चरण में 26 से अधिक वर्ण आते हैं तो वह दंडक श्रेणी का वार्णिक छंद माना जाता है। इसी के अंतर्गत जैसे मान लीजिए आप दंडक श्रेणी में जो अपना जो कवित छंद है जो वार्णिक छंद के अंतर्गत आता है, इसके अंदर देखो 31 वर्ण होते हैं। और जैसे मान लो अपना जो 12वीं कक्षा के अंतर्गत एक पद्माकर का जो पाठ है गंगा स्तुति, उसमें कवित छंद का प्रयोग किया गया है। और कवित छंद के अंतर्गत मनहरण जो कवित है ये देखो वार्णिक छंद हैं, समछंद हैं, लेकिन समछंद के अंतर्गत यह दंडक समछंद है क्योंकि इसके अंतर्गत जो वर्ण हैं उनकी संख्या कितनी है 31। कहने का अर्थ है कि 26 से अधिक हो गई 26 से तो ये दंडक समछंद के अंतर्गत आता है।